विदेशी जब रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती हैं तो सरकार उस बारे में बड़े बढ़ चढ़कर बताती है। तो ये दोनों तरफ से जो चीज सूट करती है विदेश की वो अपना ली जाती है, जो चीज सूट नहीं करती उसे निशाना साध लिया जाता है। दोनों में अंतर है। मैं इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जो हमारे साथ बाकी जर्नलिस्ट मौजूद है, विजय जी आज इस बात से सहमत हैं कि विदेश नीति को अगर लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो वो नकारात्मक राजनीति है या सकारात्मक है? नहीं, कुछ हद तक नकारात्मक हो सकती है, लेकिन सवालों के जवाब अगर ठीक से मिले तो वो बात खत्म होती है। जैसे सीज फायर को लेकर बार बार बात हुई, कभी सरकार ने कहा सीज फायर हुआ नहीं, कभी आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी उस पर क्या फैसला हुआ, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था। और जैसे विपक्ष ने कहा कि संसद का सत्र बुलाकर आप बात साफ कर देते, बात साफ हो जाती तो झगड़ा ही खत्म हो जाता। मैं समझता हूँ संसद का सत्र नहीं भी बुलाकर ऑल पार्टी मीटिंग में एक जो इन कैमरा मीटिंग होती है कि भाई आप कॉन्फिडेंस में लेकर जैसे पहले हमने बैठक बुलाई थी वैसा करते। लेकिन मेरा एक सवाल महत्वपूर्ण सुधांशु जी से यह है कि कल जो हुआ वो महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रधानमंत्री जी की बैठक बातचीत हुई ट्रंप से फ़ोन पर और उसके बाद ट्रंप ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन जो बात कही गई कि वो अमेरिका आते रुक जाते क्रोएशिया जाने की बजाय, तो क्या समझते हैं कि भारत सरकार ने समझा कि यदि प्रधानमंत्री वहां पहुंचते तो इसका मतलब ये तय होता कि मध्यस्थता के लिए अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। और ये हिम्मत मेरे को हैरानी है कि शायद अमेरिकन सरकार को नहीं पता कि एक राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जनरल के साथ बैठक कराना। कैसे आप इसको देख रहे हैं? मतलब ये मैं बहुत मजबूत कदम देखता हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें क्योंकि आप जैसे प्रवक्ता ही कर सकते हैं। आपने बहुत सही बात कही है। वैसे आज तक पाकिस्तान के 3 सेनाध्यक्ष मिले हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच डिनर किए, पर वो राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद किए। जनरल अयूब खां, जनरल मुशर्रफ और जियाउल हक जी। पहली बार पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति डिनर कर रहा है तो मुझे लगता है शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को तो डूब मरना चाहिए। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि उनको ना बुलाकर आर्मी चीफ को। नंबर 2, ये अमेरिका ने भारत के उस आरोप को स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। नंबर 3, जो 15 अप्रैल को आसिम मुनीर का बयान था कि वी आर 2 नेशन और हम लोगों ने इसलिए एक होना स्वीकार नहीं किया था, इसका मतलब आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी जिस विचार को स्वीकार करती है ट्रंप भी उसी विचार को स्वीकार कर रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की अप्रोच में। सेकेंड थिंग ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब इसका मायने में आप सब जैसे विद्वान जो संपादक हैं उनके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। देखिए, अगर कोई कहे हमारे साथ भी हुआ था तो हमारे साथ तो ट्रेड हो सकती थी। 131 बिलियन डॉलर का ट्रेड है भारत का अमेरिका के साथ, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान के साथ क्या है? देखिए, वो तो उधारी लाल है, खैराती लाल है, व्यापारी लाल तो हो नहीं सकता। तो मानी हुई बात है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहते थे। मैं किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं प्रयोग करे, कहावत होती ना, नंगा नाचेगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो ना उसके पास निचोड़ने के लिए है ना नहाने के लिए है। तो मानी हुई बात है, कुछ नहीं होगा तो कुछ खून ही देगा, मतलब कुछ ना कुछ। और एक और बात कहूं, जनरल मुशर्रफ बोल चुके हैं और पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोल चुके हैं कि लंबे समय तक हमने वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के कहने पे गंदगी साफ की है, वी वर क्लीनिंग द डर्ट। अब पता नहीं कौन से दूसरे डर्ट का ठेका देने के लिए बुलाया गया हो। और वैसे एक और बात कहूं, अभी बकरीद गुजरी है तो बकरा हलाल करने पर खिलाया पिलाया जाता है ना, तो खिलाना पिलाना तो लोग देख रहे हैं, बाद में उससे वसूला क्या जाएगा ये आने वाले वर्षों में पता। पाकिस्तान के मामले पे भी आएंगे सर हम लोग, लेकिन ये बात तो समझा दीजिए ना, विपक्ष को ये बात समझा दीजिए ना। आप जैसे प्रवक्ता होने के बाद भी क्यों नहीं, ये जो मतलब क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष को यदि आपने कोई बात बता दी, मान लीजिए सिक्योरिटी की बात है, तो वो देश के खिलाफ है क्या विपक्ष? अब ये बात इन्होंने बहुत गंभीर कही है, मैं इसका अवश्य जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो लोग देश की आप अच्छा, आप विपक्ष के बारे में जवाब दें सर। मैं दर्शकों को रिकॉल कराने के लिए एक बार वो सुनवा भी देता हूं कि विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए विदेश नीति को लेकर के क्या क्या कहा है। एक बार सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सब लोग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ
इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। सुधांशु जी, आपने सवाल भी सुना और बयान आपने दोबारा सुन लिया कि वो कूटनीति के ऊपर बड़ा सवाल उठा रहे जयराम रमेश कि आसिम मुनीर वहां चले जाते हैं। जयराम रमेश जी के इस बयान के इस अंश को कहते कहते हकीकत उनकी जुबान पे आ गई। उन्होंने कहा जो पहलगाम में हुआ, जो आसिम मुनीर ने बोला था, ये उसका सीधा रिजल्ट है। आसिम मुनीर ने सीधे हिंदू मुसलमान की बात कही थी और पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। इसका मतलब कांग्रेस भी अपने दिल में ये बात मानती है कि जो कांग्रेस के नेता, चाहे वो विजय वेडट्टीवार हो या इनके जो कर्नाटक के मंत्री थे, वो कहें कि नहीं धर्म नहीं पूछा गया था। जयराम रमेश जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनके बयान से साफ दिख रहा। अब मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं, जिनको आपत्ति है, तो 2 साल पहले ही तो राहुल गांधी जी जाके बोले थे विदेश में, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग फॉर द डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी सीधे सीधे आप कह रहे थे कि आओ अमेरिका और इंग्लैंड भारत में हस्तक्षेप करो। और तीसरा उदाहरण देना चाहता हूं, नटवर सिंह साहब मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री थे। उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री रहूं। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री की जुबानी मनमोहन सिंह सरकार के अमेरिका के आगे सरेंडर की कहानी।